हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विथ मोटिवेशन। हे एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने जीवन लाइफ में किस प्रकार से हमें अपने आप को, अपने माइंड सेट को किस प्रकार से फिक्स करें, किस प्रकार से अपने माइंड को सेट करें, ऐसा सेट करें कि दुनिया में हमारे माइंड के सामने कोई भी ना टूट सके। हमारा माइंड क्या कहता है, हमारे माइंड के अंदर में कुछ अलग हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ अलग चलता है। हमारे मन में अगर डर बैठ गया कि हाँ डर है, अभी मैं ये काम को नहीं कर पाऊंगा, अभी ये चीज़ के लिए मैं इसलिए बना ही नहीं है। जब आपने ये सोच लिया ना कि ये मेरे काम के लिए मेरे लिए बना ही नहीं है, तो वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि संसार हमेशा उसी इंसान को देखती है, संसार हमेशा उसी इंसान को देखती है जो कामयाब होता है, क्योंकि उस इंसान की कामयाबी के पीछे की राज को नहीं देखती है। बस वो ये देखती है कि भैया ये तो कामयाब है, बस ये देखती है कि वो कामयाब है। उस इंसान को भी तो देखो भैया, जिस इंसान ने उसकी कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत किया। उस सब सारे बंदे जब खेलते थे तो वो खेलता नहीं था, जब वो सारे बंदे हंसते थे वो हंसता नहीं था, जब सारे बंदे चिप्स कुरकुरे पेप्सी और गेम और वगैरह खाने और पीने में जब सारे बंदे इंजॉयमेंट करते थे, इंजॉय करते थे, तो उस समय क्या वो बंदा पढ़ाई करता था। जब ठंड में लोग बाग अंदर में घुसकर रोजाई में बैठे रहते थे ना, तो उस वक्त वो बंदा मेहनत करता था। लेकिन उसकी मेहनत उसी वक्त रंग लाती है, मेहनत उसी वक्त रंग लाती है जब सारी संसार सो रही होती है, जब सारी संसार सो रही होती है और वो मेहनत कर रहा होता है, और जब रंग लाती है तो सबको पता चलता है कि भैया वो कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि आप अपने आप को सेट कर लोगे ना, अपने माइंड को ये सेट कर लो कि भैया मुझे कामयाब बनना है, मुझे सक्सेस बनना है ना, तो सच कह रहा हूं कि कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता। एक कहानी मैं एक बंदे के सुनाता हूं कि एक बंदे का नाम था माझी। वो माझी नाम का एक बंदा था, बहुत मेहनती था। उसने क्या किया कि इसकी वाइफ जो थी ना, वो पहाड़ को घूम के और तब जाती थी उसको खाना पहुंचाने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि उसके वाइफ को जब प्रेगनेंसी था और दर्द था काफ़ी, तो दर्द के हालत में उसको खाना पहुंचाने के लिए चली जाती है। जैसे खाना पहुंचाने जाती है, आधे रास्ते में वो पहाड़ घूम के जाना जो पड़ता है ना, वो बहुत दूर रहता है, और इसीलिए उस दूर की वजह से ना वो थक जाती है और बीच में ही वो अपना दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। जैसे मर जाती है ना, तो वो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो माझी को जब उसे लगता है कि उसकी पत्नी जब दम तोड़ देती है, तो माझी परेशान हो जाता है, और परेशान की हालत में उसने पता है क्या किया, उसने एक निर्णय लिया। उसने यह निर्णय लिया कि अब इस पहाड़ को मैं काट के इसके बीच में सड़क बनाऊंगा। माझी ये सोचता है कि चलो सड़क बनाते हैं, लेकिन इतना बड़ा विशाल पहाड़ उसे काटा कैसे जाए, और वो भी फावरे से, वो भी हथौड़े से, वो भी कुल्छे से, किस तरह से उसे काटा जाएगा। लेकिन जब इस कहानी को जब लोग उसे देखते हैं ना कि भैया ये बंदा काट रहा है, ये पागल है लगता है, इससे मतलब इतनी बड़ी पहाड़ को, इतनी विशाल पहाड़ को किस तरह से काटा जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि किस प्रकार से कभी भी कोई व्यक्ति अगर वो चाह जाए तो कोई भी चीज़ को असंभव नहीं होता, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता। माझी ने दिखा दिया, लोगों के जो बोलते थे, लोगों की बातों को इग्नोर किया। ये अब याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी बोले ना, उस पर आप ध्यान मत देना। कामयाबी इंसान की पता क्या होती है कि जब कामयाब बनना होता है ना, वो किसी पर ध्यान नहीं देता, वो खुद पे कामयाबी के लिए एक सीढ़ी बना देता है। और उसी तरह से क्या किया, एक दिन की बात हुई कि वक्त गुजरता रह गया और साल बीतते चले गए, और एक दिन क्या किया, माझी ने सुबह सुबह उठकर डेली जो मेहनत किया उसका एक दिन रंग लाया। और एक दिन वो पहाड़ में वो रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा था। लोग दूर दूर से देखते थे, और जब कामयाबी करीब थी तो लोग कहा करते थे कि बंदा कर चुका है। लेकिन उस समय ऐसी मशीन नहीं हुआ थी, उस समय जेसीबी नहीं हुआ करता था, ऐसी मशीनें नहीं होती थी कि जो दीवार को काट दिया जाए, पहाड़ को काट काट के अलग कर जाए। और फिर भी माझी ने तो वो उसका इस्तेमाल ही नहीं किया था, बल्कि उन फावरों से किया था, हथौड़ों से और चेनी से इस्तेमाल किया था, जिनसे हम लोग एक दीवार को तोड़ने में परेशान हो जाते हैं। और उसने पूरे से पहाड़ को तोड़ दिया। जब जवानी में स्टार्ट की और बुढ़ापा आ गया, क्यों, याद रखना कि कामयाबी एक दिन जरूर आएगी। और जब जिस दिन आपने ये सोच लिया कि भैया वो माझी पहाड़ काट सकता है, क्या आप आईएएस की एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। वो माझी बड़े से बड़े विशाल पहाड़ को जब हम सोचें तो भी हमसे असंभव लगता है, वो असंभव काम को माझी एक इंसान मिलके उसने अकेला उतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। तो क्या आप छोटे छोटे जॉब को, जो बड़े से बड़े काम को सक्सेस नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा मानना है कि आप अगर आप चाहो तो बड़ा से बड़ा बिजनेस को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो और बिजनेस को भी काट सकते हो। दुनिया में कोई भी बड़ा जॉब, कोई भी बड़ी नौकरी, कोई भी बड़ा से बड़ा काम उस काम के आगे छोटा पड़ जाता है। जब हम बड़े बड़े लोगों की बात सोचते हैं ना, जब महान लोगों के व्यक्ति की बात सोचते हैं ना, तो हम कहते हैं यार वो तो महान था, ऐसा करके चला गया। अरे महान उसने किया काम तभी तो महान बन गया। वो महान नहीं था, उसे महान बना के नहीं भेजा गया था, बल्कि उसने काम ऐसा किया कि वो महान बन गया। और आज
मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया का कामयाब इंसान उसे कह सकते हो आप। दुनिया का कामयाब उसे इंसान को उसी कह सकते हो कि कामयाब कौन है। मेरे नज़र में कामयाब वही व्यक्ति होता है कि वो व्यक्ति अपने घर पे जाए और अपने बच्चे से पूछे कि बच्चे पता तो किसके तरह बनना चाहता है, तो उसका बच्चा पता है क्या बोले? बोले पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। उसी दिन वो इंसान कामयाब है। और ये सबसे मेन बहुत ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। किसी के लिए कामयाबी बहुत चीज़ हो सकती है। किसी इंसान को किसी से मोहब्बत होता है और वो मोहब्बत में उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी कामयाबी होती है। कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है, वो उसे मिल जाता है, उसे कामयाबी बोलता है। कोई इंसान कार खरीदना चाहता है, उसे कार मिल जाता है, उसे कार की कामयाबी कहता है कि मुझे कार मिल गया। कोई घर खरीदना चाहता है, उसे घर मिल जाती है, उसे कामयाबी बोलता है। कोई जॉब ढूंढना चाहता है, उसे जॉब मिल जाता है तो उसे कामयाब समझता है। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि जब इंसान कामयाब उस वक्त तक नहीं होता कि जब तक उसी की औलाद उसे कामयाब ना कह दे। मतलब ये है कि उसी की औलाद ये ना कह दे कि हम भी आप ही की तरह बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत से लोगों से मैंने ये भी पूछी कि लोग से मैंने ये पूछा कि भाई तुम्हें क्यों ऐसा करना चाहते हो? बोला कि मेरे पापा ये काम करते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई तुम्हारे पापा तो इतने बड़े हुनरबाज है, इतने बड़े मालिक है, इतने बड़े ऑनर है और तुम क्यों नहीं बनना चाहते? बोला ये तक कुछ नहीं है, मैं तो इससे बड़ा बनना चाहता हूँ। सोचिए कि आप कितना बड़ा बन जाए ना कि दुनिया आपको, दुनिया ही नहीं बल्कि आपके घर वाले भी आपके जैसा बनना चाहे। मतलब ये आता है कुल मिला के हम यही कहें कि अपने माइंड को इस तरह से सेट कीजिए ना कि दुनिया में कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। और कामयाब आप बन सकते हो। बस कामयाब बनने के लिए ना आज से मेहनत करो और अभी से मेहनत करो। अगर आज से और अभी से मेहनत किया ना तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सफलता के लिए कोई भी नहीं रोक सकता आपको। आज से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे बड़ा से बड़ा बनना है तो बनना है। इसीलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।